फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है आपके लिए। बेस्ट टेक्स्ट बुक और टेस्ट सीरीज फॉर एसएससी जेईई और गेट के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक डाला हुआ है। थैंक यू सो मच। और चलिए अब हम लोग अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि जो हमारा मिलिंग चल रहा था उस मिलिंग में हमारे क्या क्या कैलकुलेशंस हो सकते हैं। और बेसिकली हम लोग इस वीडियो में जो बात करने वाले हैं वो मिलिंग हम लोग देखेंगे कि मिलिंग अगर होगा तो कितना मटेरियल रिमूव होता है। दूसरा चीज बात करें तो मिलिंग में टाइम कितना कंज्यूम हो रहा है। कोई भी प्रोसेस अगर मिलिंग कर रहे हैं तो उसमें कुछ टाइम कंज्यूमिंग हो रहा होगा, वो कितना है। और कितने पार्ट को करने के लिए मतलब मिलिंग का हम कितना प्रोसेस कितने एरिया को रिमूव करने के लिए हमारा कितना टाइम कंज्यूम होगा। तो कहीं ना कहीं ये सब जो पैरामीटर है उसको लेके बात करेंगे। और इसके साथ ही हम लोग मिलिंग वेलोसिटी को भी लेके बात करेंगे कि मिलिंग वेलोसिटी हमारी कितनी होनी चाहिए कितने अमाउंट ऑफ मटेरियल को रिमूव करने के लिए। तो सबसे पहला चीज हम लोग बात करते हैं तो फर्स्ट पैरामीटर हम लोग कंसिडर करते हैं, दैट इज द मिलिंग वेलोसिटी। ठीक है, तो इस वेलोसिटी की बात करें तो देखिए इसको हम लोग समझते हैं। यहाँ पर देखिए जो कंफ्यूजन होने का चांसेस है वो आप फार्मूले को लेके कम कंफ्यूज होंगे, यूनिट को लेके ज्यादा कंफ्यूजन हो सकता है मिलिंग वेलोसिटी में। तो इस मिलिंग वेलोसिटी को एक बार हम लोग समझते हैं। तो देखिए अगर हम लोग इसमें बात करें मिलिंग वेलोसिटी में तो v इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, v इक्वल टू देखिए अगर आपको याद हो तो पाई dn/60 होता है, क्लियर है। लेकिन यहाँ पर जो हमारा वेलोसिटी होता है वो बेसिकली हम लोग जो यूज करते हैं वो हम लोग किस पे यूज करते हैं, मीटर पर मिनट में। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो वेलोसिटी हमको मिलेगी वो क्या मिलेगी, मीटर पर मिनट में। तो पहला चीज ये बताइए कि अगर आपका ये पाई dn/60 लिख रहा हूँ तो 60 लिखूंगा तो मीटर पर सेकंड हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग सेकंड नहीं लिखते हैं। दूसरा चीज अगर मैं बात करूं तो ये जो डाया है, डाया बेसिकली आपको किस पे कन्वर्ट करना है। देखिए डाया आपको दिया रहता है mm में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे तो डाया हमको क्या, वेलोसिटी देखो मीटर में जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इस mm को जब आप मीटर में कन्वर्ट करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये जो आपको मिला है दिस इज द आपके ये आपकी वेलोसिटी है। और इस वेलोसिटी में अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर आप सीधा सीधा क्या करोगे, जो फॉर्मूला एडजस्ट किया गया है एन जो है आपका आरपीएम दिखेगा, डेट इज द रिवॉल्यूशन पर मिनट। डी को आप जो है डाया ऑफ सॉरी जो आपका डी लिख रहा है दिस इज द मिलिंग डाया है। और मेन इसकी यूनिट देखना है तो यूनिट आप कितना रखोगे, ये जो आपका डी है दिस इज द मिलर कटर डाया लिखो, ज्यादा सही है। मतलब मिलिंग का जो कटर है तो ये आपका कटर डाया हो गया। और अगर आप बात करेंगे तो इसकी यूनिट क्या रखना है वो मैटर करता है, जैसे mm में रखेंगे इसको। और जो आपको वेलोसिटी मिलेगी v इज द वेलोसिटी, और इस वेलोसिटी की अगर हम लोग यूनिट देखें तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, मीटर पर मिनट। ठीक है, तो ये जो आपको कंडीशन दिख रही है, ये सब आपकी जो कहानी दिख रही है ये आपको क्या दिख रहा है, दिस इज द मिलिंग वेलोसिटी। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं तो नेक्स्ट हमारा पैरामीटर है मिलिंग टाइम। ठीक है, ये आपकी जो फर्स्ट है दिस इज द मिलिंग वेलोसिटी। सेकंड अगर हम लोग बात करें तो ये हमारे पास होता है मिलिंग टाइम। तो मिलिंग टाइम हमारा कैसे निकल सकता है इसको हमको समझना है, देखिएगा ध्यान से। देखिए सीधी सी बात है, हम लोग टाइम इक्वल टू क्या लिखते हैं, डिस्टेंस बाई वेलोसिटी लिखते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ वही कहानी होने वाला है। तो एक बार पहले डायग्राम देखिए, वहां से आपको चीजें क्लियर दिखेंगी। देखिए सीधी सी बात यह है कि ये आपका वर्क पीस है, ठीक है। वर्कपीस में ये आपका क्या है, इस तरीके से आपका मिलिंग कटर होगा। तो खैर मैं कटर डिजाइन यहाँ पे नहीं कर रहा हूं, ये जो आपका है ये आपका कटर का शाफ्ट है। और यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो मिलिंग का कुछ डाया होगा। तो अगर हम लोग इसमें बात करें तो क्या होगा, देखिए ये इसका एक डाया है, ठीक है, और एक डाया ये भी तो है, सेम चीज है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं डेप्थ ऑफ कट को लेके बात करूं तो डेप्थ ऑफ कट आपका कितना होगा, ये वाला पोर्शन, ये जो आपका पोर्शन इतना अंदर गया हुआ है। मतलब समझिए सीधा सीधा इसका जो मिलिंग का डाया है, मिलिंग का डाया हम लोग कितना ले रहे हैं, ये मिलिंग का डाया हमने कंसिडर किया है। ये जो हमारे पास मिलिंग का डाया है इसको जो हमने कंसिडर किया है, ये हमने मिलिंग का डाया कितना लिया है, दिस इज द डी। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो ये आपका पूरा कितना है, दिस इज द d/2। और ये वाला अगर आप देखोगे तो ये कितना दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है डेप्थ ऑफ कट, दिस इज d। तो बात ये सब कथा कहानी क्यों हो रही है, क्यों हो रहा है सब कथा कहानी, देखो सीधी सी बात है। दिक्कत क्या है कि यहाँ पर सबसे पहली बात t इक्वल टू हम लोग सीधा सीधा क्या लिखते हैं, जो आपका टाइम है इक्वल टू डिस्टेंस। डिस्टेंस अगर आप बात करोगे तो मान लीजिए कि ये जो आपका वर्कपीस है इसका लेंथ l है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया l। ठीक है,
लेकिन ये बताइए कि केवल अगर आप एल है तो इतना दूर अगर आप कटर चला दोगे तो काम हो जाएगा क्या? मतलब कटर अगर आप इतना दूर चला दोगे तो मशीनिंग आपकी हो जाएगी। अगर आप कटर को उठा के यहाँ पे रखोगे तब इतनी मशीनिंग होगी। तो ये वाला पार्ट जो आपको यहाँ के लिए कटर आपको यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा ना, मतलब यहाँ से स्टार्ट करोगे और ठीक उसी तरीके से आगे बढ़ोगे। मतलब ये अगर आप देखोगे तो ये जो आपको पोर्शन दिख रहा है जहां पर आपको एडिशनली मूव करना है, दिस इज कॉल्ड ए। और ये ए क्या होता है आपका? दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड अप्रोच लेंथ। उसी तरीके से अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर जो आपका है दिस इज ए, और ये भी अगर आप देखोगे ए को लेके तो ए आपका क्या है? अप्रोच लेंथ है। अब समझिएगा चीजों को, मतलब यहाँ पे जो टोटल आपका डिस्टेंस कवर होगा वो लेंथ के अलावा क्या होगा? ये बाकी दो डिस्टेंस भी कवर हो रहे हैं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा क्या? L+2A। कहानी कुछ समझ में आ रहा है? आपका ये बन गया टोटल डिस्टेंस। अगर आपको अप्रोच लेंथ निकालना है उस केस में, ठीक है। समटाइम्स आपसे एग्जाम में अप्रोच लेंथ का डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछा हुआ है, इजी है, रटते कहाँ से आया छोड़ के चले जाते। ये डायग्राम से आपको देख के बता दोगे अभी, ठीक है। देखते हैं अभी। तो ये आपका बन गया L+2 है। और अगर हम लोग बात करें तो फीट को लेके तो आपका जो यहाँ पर आएगा ये आपका वेलोसिटी, तो वेलोसिटी कितना आएगा? तो देखिए यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ हम लोग लिखते हैं क्या? F, दैट इज द फीट पर टूथ, दिस इज द Z, नंबर ऑफ टूथ, एंड दिस इज द RPM N। अब ये जो हमने लिख दिया ये कहाँ से क्या क्या लिख दिया है? ये नीचे वाला पैरामीटर इसको समझिएगा, ये कुछ नहीं आपकी एक वेलोसिटी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। कैसे? देखिए ये जो हमने लिखा हुआ है FZN, इसी को लेके बात कर रहा हूं। जब हमने F लिखा, व्हाट इज F? F इज द फीट, ठीक है। अगर मैं बात कर रहा हूं Z, Z इज द नंबर ऑफ टूथ, ठीक है। और जो यहाँ पर N में बात कर रहा हूं, व्हाट इज N? N इज द RPM। समझ में आया? ये आपका फीट है, ये आपका नंबर ऑफ टूथ है, और N आपका क्या है? RPM है। यूनिट को समझिए, ये जो आपको फीट दे रहे हैं ना, फीट आपको जो दिया गया है दैट इज द mm पर टूथ। अगर आपको याद हो तो हमने फीट की यूनिट क्या लिखी थी? फीट की यूनिट हमने लिखी थी mm पर रिवॉल्यूशन, वो हमने लेथ में देखा था। लेकिन यहाँ जो टूथ है ना, यहाँ आपका अलग अलग टीथ बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं टीथ को हम लोग लेके यहाँ पर फीट देते हैं। मतलब एक टीथ से आपका क्या है? कितना mm का डेप्थ हो रहा है? दैट इज कॉल्ड mm पर टूथ। तो ये आपका mm पर टूथ हो गया। नंबर ऑफ टूथ की बात करोगे तो ये आपका जो भी टूथ है, और ये आपका क्या? रिवॉल्यूशन पर मिनट। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे यूनिट के टर्म्स में तो आपको क्या क्या चीजें दिखेंगी? देखिए यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो सबसे पहला चीज ये आपको फीट आपको क्या दिख रहा है? फीट आपको दिख रहा है mm पर टूथ, ठीक है। उसके बाद Z, दिस इज द नंबर ऑफ टूथ, तो ये आपका नंबर ऑफ टूथ है, तो 10 टूथ, 5 टूथ, 1 टूथ, जो भी होगा टीथ होगा आपका। नेक्स्ट आप बात करोगे दिस इज द रिवॉल्यूशन पर मिनट, ठीक है। तो ये आपको दिख गया रिवॉल्यूशन पर मिनट। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो देखो क्या होगा? टीथ से टीथ की कहानी कैंसिल है, रिवॉल्यूशन तो आपका रोटेशन को दिखा रहा है। तो यहाँ पे अगर आप इसका यूनिट भी देखो तो ऊपर की यूनिट देखो, ऊपर की यूनिट आपको किस में दिख रही है? लेंथ है, तो लेंथ आपको किस में दिख रहा है? mm में दिख रहा है। नीचे अगर आप देखोगे तो ये क्या दिखेगा? mm पर मिनट। तो ये अगर आप देखोगे यहाँ पर तो नीचे आपको दिख रहा है दिस इज द mm पर मिनट। और जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो फाइनली इसकी यूनिट आपको क्या मिल जाएगी? mm से mm की कैंसिल कहानी, और मिनट की वैल्यू मिनट ऊपर चले जाएगा, और यहाँ पर जो आपको टाइम मिला दैट इज द मिनट। तो यहाँ पर जो लोग मिलिंग टाइम की बात लेके कर रहे थे, तो जो आपका मिलिंग टाइम होता है वो मिलिंग टाइम आपका किस में रिप्रेजेंट होता है? मिनट में रिप्रेजेंट होता है। कहानी क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। तो ये आपकी है मिलिंग टाइम। तो बात ये है कि ये जो हमने निकाला है, ठीक है, हमने मिलिंग टाइम निकाला, अभी हमारा जो पैरामीटर ये सब आपको दिया रहेगा, कितने नंबर ऑफ टूथ हैं दिए रहेंगे, या समटाइम्स क्या करता है दोनों को मल्टीप्लाई करके देता है। तो ध्यान रखिएगा ये जो FZN है ना, इसको हम लोग समटाइम्स जो F इंटू जेड है, ये ध्यान रखिएगा F इंटू जेड है, इसको हम लोग कैपिटल F भी लिख देते हैं। कैपिटल F लिखोगे तो इसका mm देख लो आपको वही आ जाएगा। ये क्या है? फीट हम लोग mm में प्रोवाइड करते हैं, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? ये आपका है mm पर टूथ, ठीक है। और जब Z की बात करोगे तो ये आपका क्या आ जाएगा? टूथ। तो फाइनली आप देखोगे तो जो फीट आया हुआ है, फीट आपको किस में दिख रहा है? फीट आपको दिख रहा है mm में, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, टूथ की कहानी कैंसिल हुई, और फाइनली यहाँ पे जो आपको फीट दिख रहा है वो फीट आपको मिला mm में। तो ये कंडीशन आपको क्लियर हुआ कि जो हमने मिलिंग टाइम में बात है कि अभी तक हमने ये अप्रोच लेंथ नहीं निकाला है। जो मैं ए पैरामीटर लिखा हूं, ए को भी यहां पर हम लोग डिफाइन कर देते हैं। क्या बात हो रही है? ए को लेके बात हो रहा है। तो ए जो है व्हाट इज ए इज द अप्रोच लेंथ।
ठीक है। तो अगर हम लोग अप्रोच लेंथ को लेके बात करते हैं तो कैलकुलेट कैसे होगा, ठीक है। तो a इक्वल टू, देखो ये आपका a ये है ना, ये जो आपको अप्रोच लेंथ निकालना है, ये आपका अप्रोच लेंथ a ये है ना, और ये आपका क्या है, ये तो आपका पूरा d/2 है, और ये बात करोगे तो ये भी पूरा d/2 है। ये जो आपका पोर्शन अगर देखोगे इतना, तो इतना पोर्शन आपको क्या दिखेगा, ये जो आपका पोर्शन है, ये इतना पोर्शन आपको क्या दिखेगा, दिस इज d/2। तो अगर हम लोग बात करें तो हमको अप्रोच लेंथ दिखाना है, तो ये ट्राइंगल पकड़ लो। जब ट्राइंगल पकड़ोगे तो कुछ भी नाम भी देना है, नाम क्या देना है, डायरेक्ट इसको पकड़ लो। तो ये आपका बेस है, बेस के लिए आप क्या लिख सकते हो, अच्छा ये कितना होगा बताओ, ये d/2 माइनस डी होगा, ये d/2 इतना है माइनस डी। तो अप्रोच लेंथ निकालना है तो क्या होगा, ये आपका जो हाइपोटेनियस है, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर d/2 का स्क्वायर माइनस ये डिस्टेंस कितना आएगा, d/2 माइनस डी। तो ये अगर आप बात करोगे तो d/2 माइनस डी का होल स्क्वायर, और ये आपका आ गया अंडर लिमिट, मतलब स्क्वायर रूट में, क्यों, क्योंकि आपका पाइथागोरस प्रमेय लगा हुआ है, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम के आगे बात करते हैं। अब इसको आप सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करके जो रिजल्ट आता है वो आपसे पूछा हुआ है, तो एक बार सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए सीधी सी बात ये है, क्या बनेगा, ये आपको बनेगा, देखिए d²/4 माइनस, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा बताओ, ये आपको आएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो d²/4, ठीक है। फिर ये आपका हो जाएगा माइनस ऑफ d² प्लस ट्वाइस ऑफ d इंटू डी, और d/2 आपका आ जाएगा इंटू डी आ जाएगा, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका कैंसिल है कहानी यहाँ पर। इसको जब सॉल्व करोगे तो 2 से 2 का कहानी कैंसिल है, तो इसको फाइनली लिख सकते हैं d। अच्छा ये सब स्क्वायर रूट के अंदर चल रही चीज़ें, तो d इंटू डी आ गया, और माइनस आपको क्या मिल गया, d²। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो फाइनली क्या हो जाएगा, यहाँ पर d आपका बाहर आ गया, तो ये आपको मिलेगा क्या, d माइनस डी, ठीक है। और ये जो आपका आया हुआ है, दिस इज द अप्रोच लेंथ। ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये आपसे एग्जाम से पूछता है, ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक है। ये आपसे एग्जाम से पूछे जाते हैं। तो ये आपका अप्रोच लेंथ आया है, तो अप्रोच लेंथ, अच्छा यहाँ पर ये ध्यान देना कि कंफ्यूज मत होना, d जो है कैपिटल D, यहाँ मैं क्लियर लिख दे रहा हूँ, जो कैपिटल D है दिस इज द कटर डाया, ठीक है। जो आपका कैपिटल D है ये आपका कटर डाया है, और जो आपका स्मॉल d है ना, ये आपका डेप्थ ऑफ कट है, ध्यान रखना, दिस इज द डेप्थ ऑफ कट, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जो कैपिटल D है ये आपका कटर डाया है, और जो आपका स्मॉल d है दिस इज द डेप्थ ऑफ कट, क्लियर है। तो ये चीजें आपको क्लियर हुई। तो ये हमारा जो मिलिंग वेलोसिटी हो गया, मिलिंग टाइम को भी हम लोग यहाँ पर देख चुके हैं। और नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मेटल रिमूवल रेट को लेके, ठीक है। थर्ड पैरामीटर जो हमारे पास आया हुआ है दैट इज द मेटल रिमूवल रेट। तो मेटल रिमूवल रेट के लिए थोड़ा सा हमारे पास इधर जगह है, तो आइए हम लोग इधर देखते हैं मेटल रिमूवल रेट की कहानी, ठीक है। ये हमारे पास थर्ड पैरामीटर, ये सब आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस में दिखेंगे। तो मान लीजिए कि सपोज हम लोग एक डायग्राम बना लेते हैं पहले, ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग क्लियर रहेगा इस तरीके से। और ये अगर आप देखोगे यहाँ पे तो इस तरीके से यहाँ पर ये ठीक है, ऐसा कुछ चल रहा है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको दिख रहा होगा कि ये जो आपका कटर है, तो कटर आपका क्या है, कटर का रोटेशन कुछ इस तरीके से है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो क्या दिख रहा है, ये जो आपको पोर्शन है ये आपको देखो इतना आपका मिलिंग था, तो ये आपका दिस इज द डेप्थ ऑफ कट, इतना ही तो काट रहा है, लेकिन ये पूरा काट रहा है। तो इसको मान लीजिए हम लोग क्या ले लेते हैं, इसको हम लोग ले लेते हैं विड्थ, ठीक है। तो मटेरियल रिमूवल के लिए अगर आपको दिखना है तो मटेरियल रिमूवल के लिए सीधा सीधा आपका क्या होता है, ये आप लिख सकते हो। इसका फॉर्मूला अगर हम लोग देखें तो सीधा एरिया इंटू एफ, और याद रखिएगा यहाँ पर हमने क्या लिखा हुआ है एफ। तो अगर आप एफ की बात करोगे तो फाइनली आपको क्या दिखेगा, ये आपका एरिया कितना हो जाएगा, एरिया आपको क्या होगा, ये डेप्थ है और ये विड्थ है। तो अगर हम लोग इस पर बात करेंगे तो एरिया आपको हो जाएगा डेप्थ इंटू विड्थ, ठीक है। तो ये आपका मटेरियल रिमूवल जो रेट है इसमें एरिया आपका हो जाएगा डेप्थ, ठीक है, इनटू आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा विड्थ, क्लियर। और यहाँ पर आपको मिलेगा क्या, एफ, ठीक है। यूनिट आप देखना चाहते हो तो मटेरियल रिमूवल रेट, रेट पूछ रहा है ना,
तो इसकी यूनिट क्या आएगी, ये आपको देखोगे तो कितना आ जाएगा, दिस इज द mm ले लो, ठीक है। और ये विड्थ देखोगे तो ये भी mm, तो ये जो आपको दिख रहा है ये तो आपको स्क्वायर में दिख रहा है, ये जो d इंटू डब्ल्यू क्या हो गया, ये तो आपका mm स्क्वायर हो गया, और इसका आप देखोगे तो क्या हो जाएगा, दिस इज द mm पर मिनट, ठीक है। यही तो आया था आपका, फीट क्या होता है mm पर मिनट। तो यहाँ पे आप देखोगे तो फाइनली जब सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, दिस इज द mm क्यूब पर मिनट, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, जो f की यूनिट हमने निकाली हुई, f की यूनिट यही निकाला था हमने, ठीक है। देखो mm पर मिनट आया था, ये FZN। तो याद रखिएगा यहाँ पर हमने जो लिखा हुआ है ये हमने कैपिटल F लिखा हुआ है, और कैपिटल F चाहिए तो कैपिटल F की वैल्यू आप क्या रखोगे, ये FZN, ठीक है। तो ये जो कैपिटल F है इसकी वैल्यू आप क्या रखोगे, FZN। यहाँ पर ये वैल्यू रखेंगे तब आपको मिलेगा, तो ये आपको mm स्क्वायर और mm पर मिनट। तो फाइनली यहाँ पर जो आपको चीजें दिखी, डेट इज द मटेरियल रिमूवल रेट। क्लियर क्या नहीं आता, चीजें क्लियर है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा जो था डेट इज द मटेरियल रिमूवल रेट, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर जो आपको चीजें दिख रही है वो क्या क्या दिख रही है, पहला चीज आपका है मिलिंग वेलोसिटी, ठीक है। मिलिंग वेलोसिटी में हमने जो देखा पाई dn बाई 1000, इसका यूनिट ध्यान रखिएगा, यूनिट को लेके ज्यादा कंफ्यूजन होता है, डेट इज द मीटर पर मिनट। उसके बाद हमने मिलिंग टाइम को लेके बात किया है, जो आपका मिलिंग टाइम होता है उसमें L+2a डिवाइड बाई FZN जो हमने लिखा है। तो यहाँ पर ये चीज ध्यान देना है कि ये जो आपका a है, a इज द अप्रोच लेंथ जिसको हमने निकाला है, और यहाँ पर आप कैपिटल F भी लिख सकते हो, और कैपिटल F जो होता है डेट इज द FZN, ठीक है। जो कैपिटल F है तो FZN में हमने यूनिट भी निकाल के यहाँ पर देख चुके हैं। इसके बाद इस वैल्यू को हमने रखा हुआ है, इसके बाद हमने यहाँ पर देखा Z और N अप्रोच लेंथ निकालने के लिए। तो कभी भी आपका क्या होता है, जो मिलिंग होता है वो ऐसा नहीं है कि कटर आपका वर्कपीस जहाँ से आपको मशीनिंग करना है आप वहीं से चलाओगे, जो आपका कटर है इतना आपको क्या एडिशनल लेंथ पे भी ट्रेवल करता है। तो ये आपको अप्रोच लेंथ a प्लस ए क्या हो जाएगा यहाँ पर 2a, तो L प्लस आपका 2a लेंथ जो आया हुआ है। तो एक साइड का अगर आपको अप्रोच लेंथ कैलकुलेट करना है एक साइड का, तो इसके लिए हमने क्या निकाला हुआ है, ये वाला पोर्शन के लिए। तो ये हमारा मिलर का कैपिटल डाया था, तो ये वाला डाया क्या हो जाएगा, d/2 हो जाएगा, और ये आपका डेप्थ ऑफ कट हमने इतना दे दिया है। तो फाइनली देखोगे तो क्या हो जाएगा, अप्रोच लेंथ निकालना है तो पाइथागोरस थ्योरम हमने लगाया, और पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद हमने इस चीज को सॉल्व कर दिया है, और यहाँ पर ये सब वैल्यू हमने रखी। तो यहाँ आप देखोगे तो d/2 का स्क्वायर और माइनस आपका क्या हो जाएगा, ये वाला पोर्शन। इसको जब हमने सिंप्लीफाई किया तो फाइनली मुझे मिल गया अप्रोच लेंथ, ठीक है। और इसके बाद हमने जब मटेरियल रिमूवल रेट को देखा तो यहाँ पर क्या है, सीधा सीधा बात है, देखिए ध्यान रखिएगा, आपको कहीं भी मटेरियल रिमूवल रेट निकालना है तो एरिया इंटू फीट कर दो, कहानी खत्म है। लेकिन यहाँ पर जो फीट है वो आपका क्या है, पर टूथ में जा रहा है, मतलब एक कटर आपको कितना mm का फीट दे रहा है। तो ये जो आपको F मिलेगा, तो F इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, एरिया तो आपको d इंटू डब्ल्यू मिल गया, लेकिन F की बात करोगे तो mm पर मिनट। तो ये कहीं ना कहीं क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मटेरियल रिमूवल रेट को लेके, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे जो भी लेटेस्ट वीडियो अभी आ रहे हैं और जो भी आपके वीडियोस अपलोड हो रहे हैं वो आप तक पहले पहुंचे। और फ्रेंड्स, हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स पे मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।